श्री शिवाय दोस्तों, 11 जनवरी 2025 को पौष महीने की शनिवार को द्वादशी है। सरसों के तेल का एक कटोरा लेकर आना एक बेहतरीन उपाय होगा। हर इच्छा पूरी होगी, आप सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे, आपको इतनी धन मिलेगी कि संभाल नहीं पाएंगे। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल पैसे की बारिश होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौष महीने की शनिवार को द्वादशी 11 जनवरी को है, इसलिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि दोस्तों गुरु ने कहा है कि जब भी उद्धरण चिन्ह पौष का शनिवार अगर द्वादशी पड़ता है तो आपको सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय करना चाहिए। बस यही उपाय इतना खास है कि अगर आप सही समय पर और सही तरीके से यह उपाय करते हैं, जो कि प्राचीन काल का एक बेहतरीन उपाय है, तो इसका सम्मान किया जाएगा। चलो दोस्तों, भगवान शनिदेव जी की कृपा से चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा हो, मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी मिलेगी, आपका बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू होगा, और जो बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही है उद्धरण चिन्ह समय सब कुछ ठीक कर देगा। इससे आप परेशान थे, आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, पैसे आपके जीवन में आना शुरू होंगे, पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप सबको इस उपाय को करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल ये उपाय नहीं किया हो, लेकिन अगर आप ये उपाय पौष शनिवार द्वादशी के दिन करते हैं, तो आपको इसके परिणाम मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए आप लोग ये कर रहे हैं। एक बार सरसों के तेल का ये उपाय जरूर आजमाएं ताकि आप इस मौके को न चूकें और इसका परिणाम भी देख सकें। दोस्तों, पंडित जी ने पहले ही इस उपाय के बारे में शिव महापुराण की कथा में बताया है। आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए उपाय शुरू करते हैं। इससे पहले, ओ भगवान शनिदेव जी, आपका ये वीडियो देखिए। जो भी हो, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, कभी भी अपने जीवन में दर्द और दुख को आने ना दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें ताकि आप सबको भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल सके। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप इसे पूरी तरह नहीं देखते हैं या उसे अधूरा देखते हैं, तो अगर आप गलत उपाय आजमाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, ये पौष शनिवार द्वादशी का दिन कितना खास है, ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी उद्धरण चिन्ह बड़ी बड़ी पूजा उन इच्छाओं के लिए जो जप और अनुष्ठानों से पूरी नहीं होती। आपकी इच्छाएं बस एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती हैं, जो कि पौष द्वादशी के दिन किया जाता है। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अगर आप लोग इस उपाय को आजमाना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें, इसे सुने और फिर करें। आपको इस उपाय के परिणाम जरूर मिलेंगे और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे जो भी दुख और समस्या आए, वह दूर हो जाएगी। नहीं पता कि ये क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, इस समस्या का क्या कारण है? ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि पितृदोष या कोई मंगल दोष। तो इस दिन आपको ये उपाय करना है। ये एक ऐसा समाधान है कि अगर हम इसे एक खास दिन पर करें, तो दोस्तों, हमें उस दिन के लिए जो भी तय है वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम उस दिन एक कटोरी सरसों के तेल का ये उपाय करते हैं, तो हमें और भी बड़े परिणाम मिलते हैं। आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं क्योंकि आप इस उपाय का बहुत उपयोग करते हैं। बड़ी और खास बात यह है कि अगर आप ये दिन में कर रहे हैं, तो चलिए अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस पौष शनिवार द्वादशी पर एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो दोस्तों, वीडियो जरूर देखें। एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन
एक कटोरी सरसों का तेल शत्रुओं और किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत खास महत्व रखता है। और जब बात एक कटोरी सरसों के तेल की होती है तो ये सोने के बराबर होता है। लेकिन ये तो जैसे आइसिंग ऑन द केक हो जाता है और यह एक बहुत बड़ा हल बन जाता है। अब दोस्तों, ये एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय किसको करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, घर की बड़ी बहनें ही माताएं होती हैं। वे माताएं या कोई भी बहनें, बुजुर्ग माँ या बहन ये उपाय कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी को कोई इच्छा है या कोई दुख या समस्या है जो वो अपने लिए करना चाहता है, वो अपने लिए ये उपाय कर सकता है। लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य अपने पूरे परिवार की खुशी और शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मतलब ये है कि ये उपाय हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। घर की कोई भी बड़ी मम्मी या दीदी ये कर सकती है। अगर मम्मी घर पे नहीं है या वो ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो आदमी हो या औरत, ये एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय हमें कहाँ करना है, ये देखो। इसे सिर्फ मंदिर में करना है। कई लोग हर उपाय करते समय ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय घर पर कर सकते हैं या मंदिर में। देखो, अगर तुम ये मंदिर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें इसे घर पर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगला सवाल आएगा। इस उपाय के बारे में सवाल है कि हमें ये उपाय कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को। तो तुम लोग ये उपाय सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। तुम ये प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर तुम पूछोगे दोस्तों कि एक कटोरी सरसों का तेल का उपाय करने का सबसे अच्छा समय क्या होगा, तो हम बस ... उद्धरण चिन्ह आपको बताना है कि अगर आप ये उपाय शाम को करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि पौष शनिवार द्वादशी का दिन होता है और इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व है। अगर सुबह भी करें तो वो भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा और ज़रूरी बात यह है कि अगर हम सुबह उपाय करते हैं तो हमें ये किस समय से किस समय तक करना चाहिए, और अगर शाम को करते हैं तो वो किस समय से किस समय तक करना चाहिए। अगर करना है तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करो। और अगर किसी वजह से तुम लेट हो जाते हो, थोड़ी देर से ही सही, फिर भी कोशिश करो कि सुबह जल्दी से उपाय कर लो। नहीं तो अगर किसी कारण से लेट हो जाते हो, थोड़ी देर से ही सही, तो 10 या 11 बजे तक उपाय कर लो, लेकिन 12 बजे से ज़्यादा मत करो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। बाद में अगर हम शाम को प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू होता है। इसका मतलब है शाम 6 बजे से 7 बजे तक, इसके बीच का समय प्रदोष काल है। आप ये उपाय 7 बजे या 8 बजे के बीच कर सकते हैं, यानी 6 बजे से 8 बजे के बीच आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 11 जनवरी पौष शनिवार द्वादशी के दिन ये उपाय समय पर करें। अगर किसी वजह से आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसे थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने पहले उपाय पर चर्चा करते हैं। अगर हम गरीबी की बात करें तो अगर आपकी ज़िंदगी में गरीबी लगातार बढ़ रही है और तुम हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हो, तो तुम एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हो। शनिवार के दिन सरसों के तेल में 1 लौंग डालकर गरीबी दूर होगी और शनिदेव की कृपा से तुम्हें जिंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह देखो, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो खास तौर पर शनिवार के लिए है और शनिवार न्याय का दिन है। शनिदेव का साल 2025 चल रहा है और ये किसका साल है? शनिदेव का। अगर तुम इस साल शनिदेव को प्रसन्न करते हो तो आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होंगी। खुशियां मनाओ। शनि से जुड़ी परेशानियां तुम्हें तंग कर रही हैं। शनि की मुश्किलें तुम्हें परेशान कर रही हैं। शनि, चाहे तुम जानते हो कि महादशा चल रही है या नहीं, देखो, हम जानते हैं कि हमारे कुंडली में 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, ये शनि का समय है।
महादशा चल रही है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ये शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष या नजर दोष है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, फिर भी तुम्हें शनिवार को ये उपाय करना है, क्योंकि अगर तुम ये उपाय करते हो शनिवार को, तो तुम जरूर शनिदेव का आशीर्वाद पाओगे। उनका आशीर्वाद का मतलब है कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। आज तुम्हारी इच्छा है कि ये मेरी जिंदगी में आए, ये चीज खरीद लो, ये मेरा सपना है, मुझे ये लेना है, लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण हैं कि हम इसे नहीं ले पा रहे हैं। कई बार हम कई चीजों के बारे में सोचते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम वो चीज नहीं ले पाते। जो लोग जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अगर जिंदगी में जैसे जैसे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान पैसे के लिए परेशान है, बीमारियां भी उसके घर में आ रही हैं और पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, कई बार ये सब चीजें वास्तु दोष, शनि महादशा या और भी कई वजहों से होती हैं। हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारी जिंदगी में गरीबी आती है, तो हमें किसी न किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम हल खोजते हैं, कई सारे हल निकालते हैं, लेकिन देखो, जब भी तुम कोई हल निकालते हो, अगर उसे सही तरीके से नहीं करते या सही समय पर नहीं करते, तो चाहे कितनी बार भी तुम कोशिश करो, वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो जो भी उपाय बताया गया है, उसे हमेशा वैसे ही करो जैसे बताया गया है, और उसे पूरी तरह से सुनने के बाद ही करो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है, तो आप उसके अनुसार कोई भी कदम उठा सकते हैं। अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं और आपको तुरंत उसके परिणाम नहीं मिलते, तो कोशिश करो कि उपाय को पूरी तरह से सुनो और फिर ही उपाय करो। फिर देखो, हम सरसों के तेल के बारे में बात करेंगे जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार शनिदेव का दिन है। जब भी आप शनिवार को सरसों का तेल लेते हैं और उसके साथ कोई उपाय करते हैं, तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद जरूर मिलता है और उनकी कृपा से आपकी जिंदगी से गरीबी चली जाती है। साथ ही देवी लक्ष्मी का भी खास आशीर्वाद मिलता है। क्या आपको शनि से कोई दर्द है? अगर आपकी कुंडली में महादशा चल रही है, तो वो भी खत्म हो जाती है और साथ ही आपको ढेर सारा धन मिलता है और अचानक आप धन कमाने के काबिल हो जाते हैं। धन कहाँ से मिलेगा? चलो एक लौंग की बात करते हैं। इसे सरसों के तेल में डालकर उपाय कैसे करना है और इसे कब करना है? तो ये शनिवार को शाम के समय करना होता है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे सरसों का तेल ही कहते हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है? 1 कटोरी लेना है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब आप सरसों के तेल से इलाज करते हैं और वो लोहे की कटोरी में होता है, तो आपको सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। आपकी पूजा जल्दी सफल हो जाएगी। आपको कटोरी में तेल लेना है। अगर लोहे की नहीं है तो आप कोई और बर्तन ले सकते हैं, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। अंदर आपको 1 फूलदार लौंग डालनी है। 1 फूलदार लौंग बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। सरसों के बीज अब तोड़ने चाहिए। तुमने तेल ले लिया है, लौंग से तेल बना लिया है। अब तुम्हें क्या करना है? एक दीपक बनाना है। किस दीपक के लिए तेल इस्तेमाल करना है? इस दीपक में सिर्फ 1 चुटकी काला तेल डालना है। अब इन दोनों चीज़ों को दीपक में डालना है जो तुमने सरसों के साथ बनाया है। तुमने काले तेल की 1 चुटकी और 1 कटोरा लिया है जिसमें तुमने सरसों का तेल और 1 फूलदार लौंग डाली है। दोनों चीज़ें लेकर शनिदेव के मंदिर जाना है। अब जो लोग अपने घर के पास शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो क्या करें? देखो, हम तुम्हें इसके लिए उपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले उपाय सुन लो। सबसे पहले शनिदेव के मंदिर जाना है और वहां शनिदेव को ये तेल चढ़ाना है। फिर तुम सीधे दीप जलाना। तुम्हें शनिदेव के सामने खड़े नहीं होना है। थोड़ा एक तरफ या तो बाएं या दाएं खड़े रहना है, अपने सीधे हाथ की तरफ या विपरीत तरफ। जहां भी तुम कोशिश करो,
अगर तुम विपरीत हाथ पर खड़े हो तो वहीं खड़े होकर तेल चढ़ाना है, दीप जलाना है। शनि देव के पैरों को उनके आंखों से देखो। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, उनके पैरों को देखते हुए मुझे तुमसे कहना है, ओ शनि देव, अगर मैंने भी कोई गलती की है तो मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में दुख क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसे कर्ज जैसे समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझ पर कृपा करो तो मेरी जिंदगी के सारे दुख और कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे। और वो क्या चीज़ है जो तुम्हारी कृपा से बली होती है? वो क्या है जो तुम चाहते हो जो पूरा नहीं हो सकता? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी हालत समझोगे कि मैं आज बहुत उदास हूं और तुम मेरी परेशानियों को दूर करोगे। अगर मैंने अनजाने में कोई गलती की है तो कृपया मुझे माफ़ कर दो, फिर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। इसके अलावा तुम्हें पहले शनिदेव से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि वो हमारे न्याय के देवता हैं। तुम्हें उन्हें माफ़ी मांगनी है, उन्हें तेल चढ़ाना है, तुम्हें वो दिया जलाना है जो तुमने लिया था। देखो, जब भी तुम सरसों का तेल इस्तेमाल करो, चलो एक दिया जलाते हैं, एक चुटकी काला तिल डालकर। ये उपाय भी करो। मस्टर्ड ऑयल उनके लिए बहुत प्रिय होता है, जिससे वो और मजबूत और बेहतर बनते हैं। शनिदेव को मस्टर्ड ऑयल और काला तिल बहुत पसंद है। काला उड़द दाल भी इसी में आता है। जो भी काला रंग का सामान है वो शनिदेव को बहुत प्रिय है, इसलिए काला तिल भी शनिदेव को बहुत खुश करता है। तो यहाँ आपको शनिदेव का डबल आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि सबसे पहले आपने उन्हें लौंग के साथ तेल चढ़ाया है और लौंग के साथ एक फूल चढ़ाया है और आपने उस पर तिल के तेल का दीपक भी जलाया है। तो इस तरह आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है कि आपके जीवन में जो भी दुख आते हैं वो जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। शनि देव की महिमा ऐसी है कि जो इंसान शनि देव के आशीर्वाद पाता है वो देखता है कि रातों रात उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आता है। अगर आप जिंदगी में धन पाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको ये उपाय शनिवार को करना है। ये उपाय आपको शाम को करना है। कम से कम आपको ये उपाय दिन में 3 बार करना है। दोस्तों, बस ये करने से आपकी जिंदगी की सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं और अगले पर बढ़ते हैं। अगर आप जानते हैं सबसे जरूरी उपाय के बारे में, फिर अगला उपाय जो आपको शनिवार को करना है वो है 5 काली मिर्च का उपाय। काली मिर्च के उपाय के लिए सबसे पहले आपको 5 काली मिर्च की आवश्यकता होगी। शनिवार को 5 काली मिर्च लें। रात को सोने से पहले चुपचाप 5 काली मिर्च यहाँ फेंक दें। इससे आपको जीवन की हर परेशानी से राहत मिलेगी। भगवान की कृपा से आपको पूरे जीवन में धन और वर्षा मिलेगी और दोस्तों, आपको सबसे बड़े दुश्मन से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ अनाज में अपनी खासियत होती है। इसे घर में जलाने से आप अपने घर से नज़र उतार सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुप्त दुश्मन है या घर में पैसे की कमी है तो याद रखें कि घर में पैसे नहीं टिकते। हमेशा कोई न कोई सदस्य होता है, कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई लेटकर बीमार रहता है। और अगर आपके घर में बहुत बर्बादी हो रही है तो शनिवार को काली मिर्च के साथ अनाज जलाने से आप हमेशा अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त रहेंगे। ये और तुम्हारा भी सबसे बड़ा दुश्मन भी शनिवार को यह उपाय करने पर झुक जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी हमेशा समस्याओं से भरी रहती है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि काली मिर्च के उपाय जरूर आजमाओ, क्योंकि काली मिर्च के उपाय सबसे पहले असर दिखाते हैं। ये तुम्हें दूसरी चीज़ों के छिपे दुश्मनों से भी मुक्त कर देती है और आंखों की खराबी से परेशान नहीं करती। तो चलो पहले यह बात करते हैं कि तुम्हारे घर में किस जगह काली मिर्च के साथ अनाज जलाना चाहिए और कैसे इस छोटे से उपाय को अपनाकर तुम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हो। आप अपने बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके राज भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो देखो, कई लोग जानते हैं कि जब किसी इंसान पर बुरी नज़र लगती है तो उसका पैसा भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है और उसके घर की खुशी और शांति भी प्रभावित होती है। खुशी और समृद्धि भी बुरी नज़र से प्रभावित होती है। अब सबसे पहले आपको अपने ऊपर से बुरी नज़र हटानी होगी। समझ लो कि जैसे ही आप बुरी नज़र हटाते हैं
आपके गुप्त दुश्मन की बुरी नज़र का असर भी खत्म हो जाएगा, फौरन खत्म हो जाएगा, और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी की परेशानियों से भी राहत मिल जाएगी, है ना? 4 चीज़ें। यहाँ तुम्हें काली मिर्च लेनी है। उसकी 4 छोटी छोटी कण ले लो। ध्यान रखना कि एक भी कण टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें एक टुकड़ा कपूर लेना है। अब इन 4 काली मिर्च के कणों को अपने घर के किसी कोने में रखो और जला दो। तुम्हें एक कमरा चुनना है। किसी भी कमरे में जाओ, उस कमरे के एक कोने में इन 4 काली मिर्च के कणों को कपूर के साथ जला दो और फिर उनके राख को अपने घर के बाहर फेंक दो। ऐसा करना है। देखो, जैसे ही तुम काली मिर्च जलाते हो कपूर के साथ बीज, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो लोग पैसे की चिंता में हैं, जिनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं या बीमारियां बढ़ रही हैं, या अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा बीमार रहता है, चिड़चिड़ा है, हमेशा झगड़ता है और घर में रहता है, तो ये सब चीज़ें आपके घर से चली जाएंगी। और अगर कोई बुरी नज़र से परेशान है तो वो भी चली जाएगी। दूसरी बात, आपका गुप्त दुश्मन कपूर के साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और साथ में आप काली मिर्च के साथ अनाज भी जलाएं। अपने घर में हनुमान जी से जुड़ी चीज़ें देखिए। चलिए, हम आपको काली मिर्च के सभी उपायों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले, इसका असर तुरंत दिखता है। ये उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। दूसरी बात, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी नहीं टिकती। जब आप अपने घर में काली मिर्च जलाते हैं तो ये उपाय करें और फिर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो भी हो इस उपाय से झुक जाएगा। उसकी आंखें कितनी ही बुरी क्यों ना हो, जैसे ही वो ये करेगा, आप पर, आपके घर पर या आपके पैसे पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको सीधे शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो आपको शनिवार को काली मिर्च के साथ करना होगा। और यह उपाय खासकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि न सिर्फ दुख हमारे घर में आ रहा है, बल्कि पैसे भी नहीं आ रहे, बीमारियां भी आ रही हैं, लोग पैसे को लेकर परेशान हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आता, खासकर ये दूसरा उपाय काली मिर्च का है। अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत बढ़ गए हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं और आप पैसे को लेकर भी चिंतित हैं, मतलब पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं, अगर पैसे रुक नहीं रहे हैं, तो शनिवार को इस हरी मिर्च के दूसरे उपाय को आजमाएं। क्या करना है? 5 काली मिर्च लें। अब घर में जो व्यक्ति बहुत परेशान है, कोशिश करे कि वही ये उपाय करे, तो इससे बेहतर होगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है, फिर तुम उसकी जगह भी ले सकते हो। तुम्हें ये करना है कि जिस इंसान की बहुत तबीयत खराब है या जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं, तुमको उस इंसान से 7 बार 5 काली मिर्च निकालनी है। ये कैसे निकालना है? तुम्हें घड़ी की सुई की तरह नहीं निकालना है। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, उस दिशा में नहीं निकालना है। तुम्हें घड़ी की सुई को उल्टा घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही हो। तुम्हें इसे 7 बार उल्टी दिशा में निकालना है और फिर इन 5 काली मिर्चों को ले लेना है। चौराहे पर किसी भी, चौराहा वो जगह होती है जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बनते हैं। वहाँ जाओ और चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना फेंको और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंको, जैसे तुम उसे देख रहे हो। उसे हवा में फेंकना है। ये सब करने के बाद तुम्हें अपने घर लौट आना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। इसके अलावा तुम लाल, हरा और पीला कपड़ा पहन सकते हो, जैसे तुम्हें पसंद हो। दूसरी बात, घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की तस्वीर लगानी है। मिट्टी की मूर्ति या गोवर्धन पर्वत की तस्वीर लगाओ। दोस्तों, मुख्य रूप से गोवर्धन हिंदू धर्म में गाय के गोबर से बनाया जाता है। ये हर किसी के घर के आंगन में बनाया जाता है जहां गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा हिंदू धर्म में होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और आधुनिक रीति रिवाज है। ये पूजा बहुत खास है। इसके बाद आपको फलों, फूलों, दीपों, अगरबत्तियों आदि की व्यवस्था करनी होती है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आपको ये सारी चीजें लानी होती हैं। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत। पूजा करते समय गोवर्धन पहने और करने वाला रखो का मंत्र जपें। आपको इस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ जपना चाहिए।
शांति। जब भी पर्वत की पूजा सफल मानी जाए तब सभी को साथ मिलकर यह करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह मंत्र क्या है और उस मंत्र का जाप करके आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी। नंबर 4, इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमना चाहिए। उन्हें शनिदेव के चारों ओर भी साथ में घूमना चाहिए, वरना वे इधर उधर घूमते रहेंगे और गोवर्धन को सीधा घूमते रहेंगे। आपको गोवर्धन के चारों ओर घूमना चाहिए। यदि आप द्वादशी के दिन गोवर्धन को 7 बार परिक्रमा करो, फिर समझो कि तुमने अपनी पूरी दुनिया के सभी लोगों की परिक्रमा कर ली है। उसी दिन श्री कृष्ण खुद तुम्हारे घर पर आते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। पूजा करना भी फायदेमंद माना जाता है। 5वां, गोवर्धन की पूजा करने के बाद हम उनकी परिक्रमा करते हैं। अपनी बनाई हुई खाने की चीज़ों की परिक्रमा करने के बाद अंत में बहू को गोवर्धन को भोग और प्रसाद अर्पित करो। इसे बांट दो और परिवार के बीच बांट दो। सबसे पहले अर्पण, ये आपके घर के सबसे छोटे बेटे को दिया जाना चाहिए। इसके बाद इसे आपके परिवार के साथ बांट देना चाहिए। द्वादशी का महत्व। द्वादशी का पालन करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। ये त्योहार हमें प्रकृति के महत्व और भगवान कृष्ण की महिमा की याद दिलाता है। गोवर्धन, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कैंप के लिए अलग अलग तरह का शाकाहारी खाना तैयार किया जाता है। इसे कैंप कहते हैं। तो पहली बात यह है कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गालियां शुरू हो जाती हैं। परिवार के रिश्ते भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक टुकड़ा कपूर लेना है। बाजार में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोल होता है, दूसरा चॉकलेट के आकार का होता है, तीसरा भीम सैनिक कपूर होता है, जिसे हम दिला कपूर कहते हैं या देसी कपूर भी कहते हैं। कोई भी कपूर लो और उसे 4 हिस्सों में काट लो। तुम्हें कपूर को 4 टुकड़ों में काटना है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे टुकड़े बराबर हों। अगर 192 टुकड़े भी हैं तो कोई बात नहीं। इसे 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। अब तुम्हारा एक टुकड़ा कपूर 4 हिस्सों में बंट गया है। अब तुम्हें क्या करना है? जब भी अगर तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या किसी और परिवार के सदस्य के साथ, तो तुम्हें क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई होती है, जिस भी कमरे में अक्सर लड़ाई होती है या अगर वो होती है, बस हॉल में रहो, फिर उन 4 टुकड़ों को तोड़ दो। समझो कि तुम्हारे बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो तुम क्या करोगे? चारों टुकड़े लड़ रहे हैं, होने दो, तुम शांत रहो। भले ही किसका पक्ष सही या गलत हो, तुम शांत रहो। तुम्हें 2 कदम आगे सोचना है। जो कुछ भी तुम्हें कहा जाएगा उसे बोलने दो। मुझे थोड़ी गाली दे दो, शांत रहो, बस 2 मिनट सह लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब तुम कपूर के 4 टुकड़े करो और उन चारों टुकड़ों को घर के 4 कोनों में रख दो जहां लड़ाई हुई थी। इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। तुम देखोगे कि ये छोटे हैं, मतलब ये और भी छोटे हो जाएंगे। इन्हें अपने चारों कोनों में रखो। ठीक है, तो तुमने इन्हें रख लिया। अब जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल बेकार लगेगा। भाई, हमने इस कपूर के टुकड़े को 4 हिस्सों में बांट दिया है। ये हमारे घर की लड़ाइयाँ हैं, इसे कैसे रोका जाए? लेकिन कहा जाता है कि बस कपूर को 4 टुकड़ों में काटने से हमारे घर में झगड़े को शांत किया जा सकता है, लड़ाई रुक सकती है और ये एक बहुत ही असरदार नुस्खा है। ये नुस्खा बहुत तेजी से काम करता है। जब भी तुम्हारे घर में भी लड़ाई हो, एक झगड़ा, फिर आपको बस ये करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाएगा। आपको घर के चारों कोनों में एक एक कागज का टुकड़ा रखना है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो आपके घर में गुस्से में रहता है या झगड़ा करता है। आप देखेंगे कि 15 दिनों के अंदर उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा और वो कभी भी किसी परिवार के सदस्य से लड़ाई नहीं करेगा। अगर वो पहले किसी से झगड़ता था, तो अब वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, उसे पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा।
तो आप ये उपाय जरूर आजमाएं। आपके घर का माहौल शांति भरा हो जाएगा। अब दूसरा हल आपकी दुकान है, लेकिन आपकी दुकान में ग्राहक कम होते जा रहे हैं। आपका काम नहीं बढ़ रहा या आप अपनी नौकरी में काम कर रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, नौकरी नौकरी होती है और ये हमारे घर के खर्चे चलाने में मदद करती है। चाहे व्यापार हो या नौकरी, ये हल आपके लिए बहुत फायदेमंद है अगर घर में खुशी, शांति और समृद्धि हो। आपके घर में पैसे की कमी है, अगर आप बचत नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई आय या पैसे हैं और आपके 2 या 4 रुपए बहुत हैं, तो आपको क्या करना है? एक कांच की कटोरी लो और उसमें 7 टुकड़े कपूर के डाल दो। कुल मिलाकर 7 कपूर की गोलियां डालनी हैं। चाहे आप इसे गोल आकार में डालें या किसी और तरीके से, आपको उसमें 7 टुकड़े कपूर डालने हैं। फिर जब आप मेडिकल सेंटर जाओगे तो वे आपको एक साइड का आकार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फिटकरी लेनी है क्योंकि यह अच्छी होती है। तो उस तरह की फिटकरी का टुकड़ा आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। आपको ये रेशन की दुकान पर मिलेगा। 2 छोटे टुकड़े फिटकरी लो और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालो। सेंधा नमक वही है जो हम त्योहारों पर खाते हैं, तो बस वही सेंधा नमक लो और कुछ और नहीं लेना है। आपका घर का नमक वही है। अगर आप सामान्य नमक खाते हो तो वो मत लेना। आपको ये 3 चीजें लेनी हैं। पहले 7 टुकड़े कपूर के लो, दूसरे 2 टुकड़े फिटकरी और 1 टुकड़ा सेंधा नमक लो। इन तीनों को एक कटोरी में रखो। फिर इसके ऊपर एक स्टील की कटोरी या कुछ छोटा स्टील का बर्तन रख दो। फिर जब तुम वो कटोरा खरीदने जाओ तो उसी साइज का एक कांच का कटोरा भी ले लेना, वो बेहतर होगा उसे ढकने के लिए। तुम्हें तीनों चीज़ों को ढकना है, उसमें डालो और फिर ढक दो। अब तुम्हें क्या करना है? जहाँ भी तुम अपना कैश रखते हो, चाहे वो दुकान के लिए हो या घर के लिए, सबके लिए यही बात है। जहाँ भी तुम अपना कैश रखते हो, अगर तुम उसे घर पर रखते हो तो 0050, तुमने वो कहीं न कहीं छोटे बॉक्स में रखा होगा या जो भी तुम करते हो, तुम्हें उसे उसके पास रखना है। तुम उसे बॉक्स में नहीं रख सकते अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा बॉक्स नहीं है। फिर तुम इसे उस कपूर की कटोरी में रख सकते हो जिसमें तुमने इसे रखा है। उस डिब्बे के पास एक कांच की कटोरी रख दो। तुम्हें ये कटोरी उस कैश बॉक्स के पास रखनी है जिसमें तुमने ये 3 चीजें रखी हैं। उसके बाद अगर तुम इसे दुकान के लिए इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपनी दुकान में तरक्की चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे का प्रवाह लगातार बढ़ता रहे। जब ग्राहक दुकान पर आते हैं तो तुम्हारा कैश बॉक्स कहाँ है? अगर उसके पास कहीं जगह है तो उसे वहां रख दो, वो ढका रहेगा। अगर तुम इसे खुला रखते हो, अगर तुम इसे नहीं लगाते, तो कपूर का क्या फायदा? बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर इसे खुला रखा जाए तो ऐसी सूरत में आप कोई भी स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पैसा अच्छा है और कैश बॉक्स बड़ा है तो आप इसे कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये पैसे को आकर्षित करने का काम करता है। इसमें एक मैग्नेट होता है जो पैसे को अपनी तरफ खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, इसका हल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसे शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। चाहे जो भी महीना हो, सावन या भादों का महीना हो, आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद ये ... अपनी कटोरी को ऐसे रखो जैसे वो कोई दिन या महीना हो। जब तुम्हारा कपूर उड़ता है, क्योंकि काला नमक नहीं उड़ता और फिटकरी भी नहीं उड़ती, कपूर ही एक ऐसा चीज है जो उड़ता है। तो जब कपूर उड़ जाए तो तुम्हारे पास क्या बचता है? वो बचता है फिटकरी का टुकड़ा और काले नमक का टुकड़ा। दोनों को बहते पानी में डाल दो और फिर इस उपाय को शनिवार को बदलना है। मतलब अगर तुम देखो कि कपूर कटोरी में उड़ गया है, तो जब तुम इसे फिर से शनिवार को करते हो तो सिर्फ शनिवार को ही करना है, लेकिन शुक्ल पक्ष में ये सब करना है। तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इसे पहले शुक्ल पक्ष से शुरू किया है। तुम हर महीने, हर शनिवार इसे बदलते रह सकते हो, समझे? तुम इसे हर हफ्ते या 15 दिन या हर महीने बदल सकते हो। जो ढीला कपूर है उसे बदल सकते हो। ये ढीला कपूर और सेंधा नमक है, दोनों को बहते पानी में डाल दो।
अगर तुम फ्लैट में रहते हो या शहर में हो तो तुम्हारे इलाके में बहते पानी की सुविधा नहीं होगी। तो अब तुम्हें इसके साथ क्या करना चाहिए? तुम अपनी बालकनी में एक पेड़ लगा सकते हो, वहाँ एक पौधा होगा। या तुम ये कर सकते हो, एक बर्तन में पानी लो, इन दोनों को इसमें डाल दो। अब ये 810 घंटे में पूरी तरह से पिघल जाएगा, मतलब दोनों टुकड़े पिघल जाएंगे। वो पानी अपने बेसन में डाल दो और उसे बहने दो। इसे खत्म होने दो और फिर शनिवार को इन 3 चीज़ों को एक कटोरी में डालकर दोहराओ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, तो तुम हर शनिवार ये नहीं कर सकते। ये तब करो जब कपूर उड़ जाए। घर पर या अपने काम में ये उपाय करने से दुकान की रफ्तार बढ़ जाएगी। जहाँ भी तुम्हारा काम है उसे ढक कर रखो, तुम्हारा व्यवसाय बहुत तेजी से चलेगा। एक बार ये करके देखो और तुम खुद देखोगे कि 1 महीने के अंदर दुकान में कितनी तेजी आ जाएगी। इसके कारण ग्राहक इतने तेजी से आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे कि क्या हो रहा है। अब तीसरा उपाय यह है कि हर सुबह और शाम तुम्हें अपने गांव के घर के मुख्य दरवाजे के फ्रेम के ठीक बाहर वाले कमरे में जाना चाहिए। तुम्हारे पास शहर में एक मुख्य फ्लैट है, अगर दरवाजा है तो तुम्हें ये उपाय मुख्य दरवाजे के बाहर करना है। क्या करना है कि तुम्हें सुबह और शाम दोनों समय एक टुकड़ा कपूर जलाना है, यानी सुबह एक टुकड़ा कपूर जलाओ और शाम को एक कपूर जलाओ। सुबह सूरज उगता है, अगर तुम ये उपाय सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय सूर्य देव की लालिमा नहीं होगी। सूर्य देव की लालिमा सबसे ज्यादा 6 बजे होती है। तुम्हें ये उपाय 6:30 के आसपास करना है। नहा लो, ताज़ा हो जाओ और फिर घर में अगरबत्ती जलाओ। तुरंत बाहर दरवाजे के चौखटे पर कपूर रख दो और उसे बाहर रख दो। इसे जलाओ, यही तुम्हें करना है। और शाम को, जब न दिन होता है न रात, एक कपूर का दीपक पूरे घर में रोशनी करेगा। कपूर या घी का दीपक तुम्हें एक चीज दिखाएगा, तुम्हें अपनी पूजा का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करो, लोबान का उपाय मत करो, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवता और देवियां नाराज हो जाते हैं और हमारे घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूतों को जगाने के लिए किया जाता है, तो इसे याद रखो। अगर तुम घर में धूप और अगरबत्ती नहीं जलाना चाहते तो फिर तुम शाम को कब भी जला सकते हो। तुम्हें ये जानना होगा कि ये उपाय तुम्हारे लिए क्या करेगा। इस उपाय से तुम्हारे घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि रहेगी, हमेशा खुशी, शांति और समृद्धि तुम्हारे घर में रहेगी। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा जैसे कि है। अगला उपाय ये है कि अगर तुम्हें अपने ही घर में डर लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर कोने को काटने भागो। चाहे वो बच्चा हो या परिवार का कोई सदस्य, अगर तुम्हें अपने घर में डर लगता है या यदि सोते समय अचानक डर महसूस होने लगे तो आपको हर सुबह और शाम ये उपाय करना है। जब भी आप सुबह पूजा करें, फिर आपको घर में पूजा के लिए यह उपाय करना होगा। इसके बाद एक टुकड़ा कपूर लें, उसे घी में डुबोएं, जलाएं और पूरे घर में धुआं फैलाएं, A से G तक। इसे घर के हर कमरे में धुआं करते रहें। इस उपाय के 2 फायदे हैं। पहला, यह आपके घर के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। ऊर्जा है, वो बाहर आएगी। और दूसरी बात, हर दिन पूरे घर में कपूर की आरती दिखाने से घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इससे हमेशा घर में सुख, शांति और भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। तो जब परिवार भगवान के आशीर्वाद में रहेगा तो वो हमेशा खुश रहेगा। घर में किसी का तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? चलो, 2 छोटे कांच के कटोरे लेते हैं और उनके लिए एक स्टील का कटोरा भी ले लेते हैं। वो भी ले लो। दोनों कटोरों में 2 फूल के टुकड़े डालो और उन पर स्टील से ढक दो। अब अपने कमरे की खिड़की के पास एक कटोरा रखो, उसे वहां रखो और दूसरा कटोरा बाथरूम की खिड़की पर रख दो। अगर ये थका हुआ रहे तो ये तुम्हारे लिए लगभग 1 महीने तक चलेगा, लेकिन अगर ये उड़ जाता है तो इसमें 2 नए कपूर के टुकड़े डाल दो। हम सब जानते हैं कि हम घर में हैं, उस घर में जहां सुबह और शाम कपूर जलाया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, न ही वहां कोई अनहोनी होती है, न ही किसी तरह का हादसा होता है।
तो तुम्हें उपाय अपनाना चाहिए। अगला तरीका ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाएं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब मानसिक शांति पाना चाहते हैं,